बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलफाए राशिदीन सीरीज, एपिसोड 1। 4 सितारे जिन्होंने दुनिया बदल दी। मदीना, वह मुबारक सरजमीन जहां से इंसानियत को रोशनी मिली, जहां से दुनिया ने सीखा इंसाफ क्या होता है, रहमत क्या होती है और हुकूमत कैसी होनी चाहिए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो उम्मत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर दिल गम से टूटा हुआ था, हर आंख नम थी, हर जुबान खामोश थी। एक ऐसा गम जिसे बयान करना मुश्किल। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिन्होंने हर लम्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा। आज वही सहाबा खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच नहीं है। उस वक्त एक शख्स खड़े हुए, दिल टूटा हुआ था लेकिन ईमान मजबूत था। वह थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, पहला सितारा सिद्दीक अकबर। उन्होंने फरमाया, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक पूरी उम्मत को संभालने वाला पैगाम था। खिलाफत की शुरुआत। अब सवाल था, उम्मत का रहनुमा कौन होगा। साकिफा में सहाबा जमा हुए, बहुत मशविरा हुआ, बहुत बातें हुईं, और फिर एक फैसला हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा चुना गया। एक खलीफा लेकिन एक खिदमतगार। उन्होंने फरमाया, मैं तुम पर हुकूमत करने नहीं आया बल्कि तुम्हारी खिदमत करने आया हूं। यह था इस्लाम का असली निजाम, जहां हुकूमत नहीं बल्कि खिदमत होती है। मुश्किल वक्त। उनके दौर में बहुत मुश्किल हालात थे। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, कुछ ने इस्लाम छोड़ दिया, कुछ झूठे नबी खड़े हो गए। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजबूती दिखाई। उन्होंने फरमाया, अगर लोग एक रस्सी भी देने से इनकार करेंगे जो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो मैं उनसे लड़ूंगा। इस्लाम की हिफाजत। और फिर शुरू हुई जंग-ए-रिद्दा। इस जंग ने इस्लाम को फिर से मजबूत कर दिया। कुरान की हिफाजत इस दौर का एक बहुत बड़ा काम था। कुरान करीम को एक जगह जमा करना। यह काम भी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ। एक दौर का अंत। कुछ सालों बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उन्होंने उम्मत को एक मजबूत नींव दे दी। दूसरा सितारा फारूक आजम। अब खिलाफत आई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। उनका नाम सुनते ही इंसाफ याद आता है। इंसाफ का दौर। उनके दौर में गरीब को हक मिला, अमीर को जवाब देना पड़ा, हर इंसान बराबर था। उन्होंने कहा, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझसे सवाल होगा। इस्लाम का विस्तार। उनके दौर में फारिस फतह हुआ, रोम की ताकत टूटी, मिस्र फतह हुआ, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। एक खलीफा जो रात में निकलता था,
वह रात में निकलते थे, देखने की कोई भूखा तो नहीं। शहादत। और फिर एक दिन फज्र की नमाज में उन पर हमला हुआ और वह शहीद हो गए। तीसरा सितारा गनी उम्मत। अब खिलाफत आई हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। सहावत की मिसाल, उन्होंने अपना माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया। कुरान की एक शक्ल। उनके दौर में कुरान को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में किया गया। फितनों का दौर। लेकिन उनके दौर में फितने शुरू हुए और आखिरकार वह भी शहीद कर दिए गए। चौथा सितारा शेरे हुदा। अब खिलाफत आई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। बहादुरी और इल्म। वह सिर्फ बहादुर नहीं थे बल्कि इल्म के समंदर थे। मुश्किल दौर। उनके दौर में जंग-ए जमल, जंग-ए सिफ़ीन, लेकिन उन्होंने हमेशा इंसाफ को चुना। शहादत। आखिरकार वह भी शहीद कर दिए गए। चार सितारे एक मिसाल। ये चारों खलीफा सिद्दीक, फारूक, गनी, अली, इन सब ने मिलकर दुनिया को दिखाया इंसाफ, रहमत, हुकूमत, सच्चाई। आज के लिए पैगाम, अगर हम इनकी जिंदगी से सीख लें तो हमारी दुनिया बदल सकती है। यह थे वो चार सितारे जिन्होंने अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की पूरी जिंदगी।